वृंदावन के एक वन में प्रवेश कर रहे हैं भगवान वेणु बजाते हुए। अनेक गोप सखा हैं, गौएं हैं। तो अब गोपियां विरह अनुभव कर रही हैं भगवान से, जब भगवान गऊ चराने जाते हैं। और ये गोपियों की उत्प्रेक्षा है, ये गीत गोपियों का उद्गार है हृदय का। प्रेम में विभल होकर गोपियों ने गीत गाया, आपस में एक दूसरे से ही गा रही हैं। मुख्यतः राधा रानी ने गाया। तो श्रीमती राधिका का ये गीत, और उसके बाद कुछ श्लोक सखियों के द्वारा भी गाए, ये गीत गाए हैं। हाँ, तो इसी की हम चर्चा कर रहे थे। भगवान प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम गोपियों ने बोला था कि जो नेत्र वाले हैं, जिनके नेत्र हैं, भगवान के इस दृश्य को देखना कि जब भगवान बलराम जी के साथ प्रवेश कर रहे हैं ब्रज के वनों में और वेणुनाद कर रहे हैं, आनंदित होकर भगवान प्रवेश कर रहे हैं, इस दृश्य को देखना ही परम फल है। नेत्र, जिनको नेत्र मिले हैं, इससे बड़ा फल कुछ नहीं हो सकता। ये इस श्लोक से प्रारंभ किया था ये वेणु गीत। और उसके बाद के श्लोक में भगवान का जो गीता अमृत गीत गा रहे हैं, भगवान नृत्य कर रहे हैं गोष्ठी में बैठ के ग्वाल सखाओं की, और भगवान का सौंदर्य का वर्णन किया गोपियों ने। हाँ, और भगवान जैसे रंगमंच में नट की तरह हैं, वैसे कभी कभी भगवान गोष्ठी में बैठते हैं ग्वाल सखाओं के साथ, और अचानक उठकर नृत्य करना शुरू करते हैं बलराम जी के साथ। बलराम जी का नाम इसलिए ले रही हैं गोपियां कि अपने प्रेम को, कृष्ण के प्रति जो अपना प्रेम है गोपियों के हृदय में, उसको छुपाना चाहती हैं। वो ये दिखाना चाह रही हैं इस श्लोक के माध्यम से कि जिस प्रकार सारे ब्रजवासियों को कृष्ण से प्रेम है, पूरे त्रिभुवन को कृष्ण से प्रेम है, उसी तरह हमें भी कृष्ण से प्रेम है। हमारा प्रेम कोई विशेष नहीं है। तो इसलिए बलराम जी का भी नाम ले रही हैं साथ में। तो लेकिन लंबे समय तक अपना प्रेम छिपा नहीं पाई। और फिर आगे श्लोकों में गोपियों ने भगवान का वेश के रूप, भगवान का जो रूप माधुर्य है उसका वर्णन किया। किस वेश में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। चूत प्रवाल बरह स्तबका उत्पलब्जः मालानु प्रकृत परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरेजुतुरलं पशुपाल घोष्ट्यां रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानो। अब भगवान का सुंदर रूप का वर्णन कर रही हैं यहाँ पे गोपियां। राधा रानी कह रही हैं कि जिस प्रकार भगवान जब वन में प्रवेश करते हैं तो भगवान वनवेश धारण कर लेते हैं। अनेक आभरणों से सुसज्जित करती हैं माता यशोदा, यद्यपि फिर भी भगवान जब ब्रज में के वनों में प्रवेश करते हैं तो वनवेश धारण करते हैं। चूत प्रवाला मतलब जो आम के वृक्ष है उसके नए नए जो कोपले हैं, नव पल्लव हैं, नए नए पत्ते हैं, उसके द्वारा भगवान का जो चूड़ा है, सिर के जो केश हैं उस पर चूड़ा बांधते हैं, उस पर भगवान उसकी सजावट करते हैं गोप सखा बलराम जी। भगवान के जूड़े में नव पल्लव, आम के वृक्ष के नए नए पत्ते, बरहा और मयूर पिच्छ धारण करते हैं भगवान। और स्तबका मतलब फूलों के गुच्छे अपने जूड़े पे धारण करते हैं। और उत्पलाब्जः बाएं हाथ में भगवान के नील कमल घुमाते हैं भगवान। और प्राय ये करते थे।
और अपने गले में कुमुदनी कमलों की माला भगवान ने धारण कर रखी अपने कंठ में। मालानुप्रक्त प्रति, और विचित्र वेश है भगवान का, नटवर वेश है भगवान का। पीतांबर है, उसके ऊपर श्वेत सफेद रंग के कुछ पट्टे बांध रखे हैं, और रक्त लाल रंग के कुछ कटी वेश, कटी में अपने कमर में बांध रखा है एक पट्टा। इस प्रकार भगवान का रंग बिरंगा, भगवान का जो परिधान मतलब वस्त्र हैं भगवान ने धारण कर रखे हैं। विचित्र वेश हो, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, ये विचित्र वेश है भगवान का। भगवान के का जो वर्णन कर रही हैं, ये वो देख रही हैं अपने प्रेम के नेत्रों से, ये गोपियां। अपितु वहां पे नहीं है, ये ब्रज में ही बैठी हैं अपने अपने घरों में, लेकिन कृष्ण का इतना तीव्र स्मरण हो रहा है इनको। विशेषता जब इन्होंने वेणुनाथ को सुना, भगवान की वेणुनाथ को सुना, तो प्रेम में विभल हो गई ये गोपियां। तो भगवान ये मन में जैसे मानो समाधि में चली गई हो, ये स्तंभित होके ये भगवान का जो ये इकट्ठी होकर ये गा रही हैं ये गीत। विचित्र वेश, भगवान का विचित्र वेश है। मध्य विरजतुरलम पशुपाल गोष्ठ्या, जो पशुपालन करने वाले जो अनेक गोप सखा हैं, उनके मध्य में भगवान बैठे हैं, मंडला आकार में बैठे हैं, बिल्कुल बीच में भगवान बैठे हैं। बाकी आसपास सब मंडल सर्कल्स बना के आसपास भगवान के बैठे हैं। रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो, और भगवान अचानक ही उठते हैं, गायन करते हैं, नृत्य करते हैं, और उनका एक मिनट, हरे कृष्णा, जस्ट अ मिनट, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। तो भगवान जैसे रंगमंच में नट होते हैं, भगवान बैठे हैं और गायमानो, तो मान सब लोग कहते हैं, सब भगवान की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। सारे ग्वाल सखा, बलराम जी, कितना सुंदर भगवान नृत्य कर रहे हैं, उनके नृत्य को, उनके गाने को की प्रशंसा करते हैं, और उनको फूलों की माला बनाते हैं। गायमानो, मान देते हैं भगवान को गाते हुए। इस प्रकार भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं ब्रज के वनों में। उसके बाद गोपियां, क्योंकि महाभाव में ही गोपियां हैं, महाभाव धारण करती हैं, तो अब वेणु को बोलने लगी कि वेणु तो अपना अतृप्त है गोपी, ये प्रेम का स्वभाव है, अतृप्त और आर्त। आर्त मतलब होता दुख, अतृप्त मतलब होता अतृप्ति रहती है प्रेम में। तो गोपियां अतृप्त हैं प्रेम कि हम भगवान से प्रेम नहीं करते, हमारा इतना सौभाग्य नहीं है कि कृष्ण के साथ इस रंगमंच में बैठें, कृष्ण के बीच में बैठें, कृष्ण का ये दर्शन करें। और ग्वाल सखाओं के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं ग्वाल सखाओं की, कि देखो भगवान के बीच में बैठे हैं, भगवान के साथ केली कर रहे हैं, भगवान का प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, भगवान जो इनको प्रेम देते हैं, इनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। तो ये तो ग्वाल सखाओं की प्रशंसा की उन्होंने। अब गोपियां भगवान का स्मरण कर रही हैं इन लीलाओं का। अब इच्छा है कि हमें जाना है। एक गोपी कहते चलो हम सब चलते हैं भगवान के पास, लेकिन दूसरी गोपी कहती है तो हम सब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो गोपी कहती है हम वृक्ष के पीछे छुपकर भगवान की इस कौतुक भरी लीलाओं को देखेंगे, केली को देखेंगे, छिपकर लताओं के बीच में, पत्तों के बीच में उचक कर वो कृष्ण को हम देखेंगे,
कृष्ण और बलराम के नृत्य तथा सखाओं के साथ उनके गायन को देखना चाहती थी ये गोपियां। यही उनकी आकांक्षा थी, किंतु न जा पाने के कारण वे प्रेम में वशीभूत होकर गीत गा रही थी। नहीं जा पा रही थी, गीत गा रही थी केवल। हाँ, तो अब गोप्या किमाचरदयं कुशलं स्ववेणुर्दामोदरम् अधरसुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हर्षत्वचो अश्रुमुमुचुः तरवो यथार्या। 9वें श्लोक में गोपियां कहती हैं, गोप्या, हे गोपी, हे राधा रानी बोल रही हैं, गोपी किम आचरत अयम कुशलम स्ववेणु, इस वेणु जो काष्ठ से बनी है, लकड़ी बांस से बनी है, इसने क्या आचरण किया, क्या तप किया, क्या मंत्र जपे, क्या दान किया इसने, कुशलम क्या पुण्य कर्म किए इसने। देखिए ये महाभाव की अवस्था है। महाभाव में एक जड़ वस्तु को के प्रति ये एक क्या कहते हैं, ईर्ष्या रख रही हैं गोपी, ईर्ष्या कर रही हैं इस वेणु से। किम आचरत, क्या आचरण किया, क्या दान किया, क्या पुण्य किया इस वेणु ने, जो सदा भगवान के हस्त कमलों में रहती है, विराजती है। दामोदर अधर सुधामपि गोपिकानाम, और ये सदा भगवान दामोदर दामोदर करके पुकारा भगवान को। क्यों? क्योंकि भगवान दामोदर का अर्थ है राधा दामोदर। जब हम ब्रज वृंदावन में जाते हैं तो हम कहते हैं दामोदर मंदिर जा रहे हैं। एक्चुअली बोलना चाहिए हम राधा दामोदर मंदिर जा रहे हैं। वो राधा रानी के दामोदर हैं। दाम उदर, यशोदा मैया ने भी जब बांधा था भगवान को उखल से, तो भगवान ने उस लीला में दिखाया कि किस प्रकार मैं अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत रहता हूं। और बाद में राधा रानी ने भी फूलों की माला से भगवान को बांधा था। तो ये दामोदर विशेष नाम है भगवान का, जिसमें भगवान ने दिखाया कि भगवान प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं भगवान। तो गोपियां भगवान को दामोदर करके पुकार रही हैं, संबोधित कर रही हैं। दामोदरम अधर सुधा, भगवान के अधर सुधा, अधर मतलब होंठ, सुधा मतलब अमृत। भगवान की जो होंठ की जो अमृत है, जो सुधा है, गोपियां कहती हैं, ये राधा रानी कह रही हैं, अरे ये तो गोपी का नाम, ये तो हमारी संपत्ति है, जिसे ये वेणु पान कर रही है, ये अधरा अमृत कृष्ण का तो हमारी अपनी संपत्ति है, ये हमारा धन है। दामोदर अधर सुधामपि गोपिकानाम, अस्माकम नहीं बोला कि हमारी स्त्रियों की, हम स्त्रियों की संपत्ति है ये भगवान का अधरामृत, नहीं, कह रही है अधरामृत गोपिका नाम, ये गोपियों की संपत्ति है। तो क्या राइट बनता है इस वेणु का जो इसका पान कर रही है। सुधाम अपनी गोपी की, गोपियों की संपत्ति है भगवान का अधरामृत। भूंगते स्वयं, और भोग रही है भगवान का अधरामृत को ये वेणु। देखिए सब महाभाव में ये उद्गार हैं गोपियों के, राधा रानी की, ये महाभाव अवस्था है। इसको लॉजिकली, इसको बुद्धि से तो नहीं समझ पाएंगे। भूंगते स्वयं यद अवशिष्ट रसम हृदन्यो, और जो इसका अवशिष्ट है, भगवान का अधरामृत झूठा हो गया। इस वेणु जो निरंतर पान कर रही है भगवान के अधरामृत का, इसका जो अवशिष्ट है, अवशिष्ट मतलब जो झूठा है, उस रस को कौन पान करते हैं? हृदय मतलब नदियां, जो हृदय होता है जिनके आसपास, हृदय, नदियां। जब भगवान कभी कभी नदी में
कुल्ला करते थे या नदी के पास पानी पीते थे, उस समय भगवान का अधरा अमृत चला जाता था नदी में, तो नदियां मानो हर्षित हो जाती थी भगवान का अधरा अमृत का पान करके। जो अवशिष्ट था, मतलब अवशिष्ट मतलब होता है जो छोड़ देते हैं, वेणु का जो झूठन होता है, झूठा, वो जो भगवान का अधरा अमृत है, ये नदियां उसका पान करती हैं और रोमांचित हो जाती हैं भगवान के अधरा अमृत का पान करके। रोमांचित क्या होती हैं, किस प्रकार, जैसे कमल खिले हुए हैं नदियों में, अनेक कुमुदनियां, कमल खिले हुए हैं, नीरज खुले हुए हैं, खिले हुए हैं नदियों में, तो वो मानो ये बता रही हूं कि कितनी रोमांचित हो गई हैं भगवान का स्पर्श, भगवान का अधरा अमृत का पान करके ये नदियां। हिर्ष्यातो च चक्षु मुमुचो तरवो, तरवो मतलब वृक्ष। ये जो वृक्ष हैं, गोपियां कह रही हैं, जो ये बांस के वृक्ष और अनेक वृक्ष जिसके वंशधर है, जिसकी ये वेणु जिसकी वंशधर है, वंशधर मतलब जिनके वंश में आती है, बांस से बनती है ना वेणु, तो मानो ये बांस के जो वृक्ष हैं, बांस जो खड़े हैं हृदय में यमुना जी के पुलीन पर, ये बड़े ही आनंद विभोर हो रहे हैं। अरे हमारे कुल में आई हुई ये वंशी आज भगवान का अधरामृत का पान कर रही है, सदा भगवान के संपर्क में रहती है, भगवान के का स्पर्श पा रही है, भगवान का अधरामृत का पान कर रही है, तो मानो वो आनंद विभोर हो रहे हैं, आनंद से विभोर हो रहे हैं। तो ये गोपियों का उद्गार है, हृदयश्च चक्षु मुमुचो तरवो, और मानो वो मधुधारा भाकर, रस भाकर, मानो जो बांस के वृक्ष हैं वो हर्षित हो रहे हों, हर्षित आनंद विभोर हो रहे हों कि देखो हमारे वंश में एक ऐसी मुरली आई है जो भगवान ने जिसको धारण कर रखा है। तो जिस प्रकार एक परिवार में जब कोई वैष्णव निकलता है किसी परिवार में, जो भगवान कृष्ण का भक्त बनता है, तो सारे परिवार वाले आर्य मतलब होता है जो हमारे बाप दादा हैं, हमारे जो उस वंश में जो आर्य मतलब भगवत भक्त हैं, जिस प्रकार वो आनंदित होते हैं अपने वंश में आए हुए, कोई जन्म लेता है वैष्णव, कोई वैष्णव बनता है, भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, उसी प्रकार ये बांस, ये वृक्ष, ये हर्षित हो रहे हैं कि देखो हमारे कुल में आई हुई ये वंशी, ये वेणु, कितनी बड़ी भगवान, कितना बड़ा सौभाग्य है इसका, जो भगवान के अधरामृत का पान कर रही है। तो इस प्रकार ये अनेक श्लोक, गोप्या किमचरद्वयं कुशलं सवेणु दामोदरम अधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्ट रसं हृदिन्यो हर्ष्यत् त्वचः अश्रुमुमुचुः तरवा यथार्या। मानो मधु रस निकाल रहे हों वृक्ष, आनंद के आंसू जो अश्रु हैं उनके नेत्रों में, मानो बहा रहे हों वो वृक्ष कि देखो वेणु का सौभाग्य। तो इस प्रकार गोपियां अपने आप को क्या मान रही हैं? अब भाग्यशाली मान रही हैं, और इस वेणु का भाग्य मान रही हैं। इस वेणु ने क्या कर्म किए, क्या तप किया, क्या पुण्य किए, क्या मंत्र उच्चारण किया कि सदा भगवान कृष्ण के साथ सटक के रहती है, भगवान का अधरामृत का पान करती है ये वेणु। और अपने आप को, मैंने बोला ये प्रेम का स्वभाव है। गोपियां अतृप्त हैं और दुखी हैं, अपने दुर्भाग्य से दुखी हैं
कि देखो कृष्ण का हम अधरामृत का पान नहीं कर पा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद इन श्लोकों पर, एक श्लोक पर लिखते हैं कि वास्तव में अपनी संतान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की वंशी रूपी उच्च भक्त बनकर देख, बांस के वृक्ष रस बहाकर हर्ष के अश्रु निकालते हैं। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, एक और अर्थ करते हैं श्लोक का, वृक्ष इसलिए रो रहे थे क्योंकि वह भगवान कृष्ण के साथ ना खेल पाने के कारण दुखी हैं। कोई ये आक्षेप कर सकता है, कोई ये कह सकता है, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, कोई आरोप आक्षेप कर सकता है कि वृंदावन में वनों को किसी ऐसी बात के लिए परिताप नहीं करना चाहिए जिसका मिल पाना असंभव हो। अब वृक्ष तो इसलिए परिताप कर रहे हैं, दुखी हैं, क्योंकि हम कृष्ण के साथ, हम तो स्थावर प्राणी हैं, एक जगह स्थित रहते हैं। हम कृष्ण के साथ गोप सखाओं के जैसे, गऊओं के जैसे अनेक अनेक स्थानों पर जाकर हम भगवान के साथ नहीं जा पा रहे हैं, भगवान की लीला केली नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वृक्षों को ऐसा परिताप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? एक उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार एक भिक्षु जो राजा से मिलना चाहता है और सैनिक उसको राजा से ना मिलने दे भिक्षु को, तो क्या वो भिक्षु दुखी हो जाएगा कि मैं राजा से नहीं मिला? तो शोक नहीं करता एक भिक्षु, वो जानता है कि राजा से मिलना बहुत कठिन कार्य है। इसी प्रकार वृक्षों का परिताप ये कोई उचित बात नहीं है। इसी कह रहे हैं। तो इसलिए, किंतु वृक्ष तो बुद्धिमान मनुष्य जैसे ही हैं, जो अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त ना कर पाने पर दुख उठाते हैं। देखिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति कर रहा है, वो जब जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता तो वो दुख मिलता है उसको जीवन में। अतः वृक्ष इसलिए चीख रहे हैं क्योंकि उन्हें भगवान कृष्ण के होंठों का अमृत नहीं मिल पा रहा है। ये सनातन गोस्वामी की टीका है इस श्लोक पर। तो ये वेणु के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में ये बोला है। चैतन्य महाप्रभु ने इस वेणु गीत के बारे में, वेणु दृष्ट पुरुषया पुरुषा, तो चैतन्य महाप्रभु का भाव राधा रानी का भाव है। राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, वेणु दृष्ट पुरुषाहया पुरुषाधर पिया पिया गोपी गणे जनाए निजपान। वेणु दृष्ट पुरुषाहया, तो जैसे मानो महाप्रभु बोल रहे हैं राधा रानी के भाव में कि ये वेणु तो पुरुष जाति का है ना। वेणु पुरलिंग शब्द है, एक्चुअली पुरुष जाति का है। ये पुरुष होते हुए ये भगवान के अधरामृत का पान कर रहा है। वेणु दृष्ट पुरुषाहया, दृष्ट हो गया ये पुरुषाधर पिया पिया, इसने पुरुष भगवान कृष्ण का अधर का पान कर रहा है। ये इतना दृष्ट है, ये दृष्ट पुरुष है ये। गोपी गणे जनाए निज पान, और केवल पान नहीं कर रहा है ये वेणु, गोपी जनों को कह रहा है देखो मैं कर रहा हूं पान, दिखा रहा है उनको, इतरा रहा है एक वेणु कि देखो गोपी गणे जनाए निज पान, उनको जना रहा है देखो मैं तुम्हारी संपत्ति को लूट रहा हूं, तुम्हारी संपत्ति का पान कर रहा हूं मैं। गोपी गणे जनाए निज पान, अहो सुन गोपी गण बिले पीड़ो तुम्हारा धन, तुम्हारा यदि था के अभिमान। अहो सुन गोपीगण, और ये वेणु मानो बोल रहा हो गोपियों से। देखिए ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो जब हम वेणु गीत सुन रहे हैं तो हमें ये एक्चुअली प्रेम की पराकाष्ठा है, ये महाभाव की अवस्था है। तो अहो सुन गोपीगण बिले पीड़ो तुम्हारा धन, बिले मैं तुम्हारा धन पी रहा हूं,
ये बोल रहा हो मानो तुम्हारा यदि ठाके अभिमान, और भगवान के होठों का अमृत का भोग तुम भी करो, आओ। मानो कह रहा हो, गोपियों को चिढ़ा रहा हो, गोपियों को, देखो मैं पी रहा हूं, आओ तुम भी आओ, तुम भी पियो। ठाके अभिमान तारे आपन पियाए यहां पे तुम्हारा थाके, तुम्हारा यदि थाके अभी अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो आओ पियो, तुम भी पियो कृष्ण का धरामृत। तबे मोर क्रोध करी लज्जा भये धर्म छाड़ी, छाड़ी दिगु कर आसी पान। अगर तुम्हें मेरी तरह कृष्ण का धरामृत पीना है तो तुम मेरे प्रति क्रोध छोड़ दो और अपनी लज्जा छोड़ दो, अपना भय छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। हमारे जो वृद्ध जन है वृंदावन के, हमारे घर वाले, हमारे समाज क्या बोलेगा। लज्जा भय धर्म छाड़ी, मानो ये वेणु कह रहा हो गोपियों को कि लज्जा छोड़ दो मेरी तरह, भय छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, छाड़ी दीमू कर आसी पान, और मेरी तरह पान करो कृष्ण का अधरामृत का। नहीं पीबू निरंतर तुमाए मोर नाही का डर, मैं तो निरंतर पान करूंगा गोपियों, और मुझे तुम लोगों का कोई डर नहीं है। मानो वेणु कह रहा हो गोपियों से, अन्य देखो तृणेर समान, तुम मेरे लिए तृण के समान हो अगर तुम, हाँ इसलिए मैं तुमसे कोई भय नहीं है गोपियों, मानो वेणु कह रही हो। हाँ मैं तुम्हें तिनके के बराबर मानता हूं, मानो वेणु कह रहा हो गोपियों को। अधरामृत निज स्वरे संचारी असई बले, आकर्षीय त्रिजगत जन, आमारा धर्म भय करी रही यदि धैर्य धरी, तबे आमाय करे विडंबन। तो कह रहे हैं यहां पे, गोपियां कह रही हैं, यहां पर राधा रानी कह रही हैं, अर्धरा अमृत निज स्वरे संचारी सही बले, आकर्षीय त्रिजगत। भगवान का अधरा अमृत तो तीन जगत में सारे प्राणियों को आकर्षित करता है, भगवान का ये अधरा अमृत। हमारा धर्म भय करी यदि धैर्य धरी, तबे हमारे करे विडंबन। और क्योंकि हम गोपियां, हमारे अंदर लज्जा है, हम आदर के कारण धैर्य धारण कर है, हमने धारण कर रखा है लज्जा के कारण। तो ये वंशी देखो, तमे अमाय करे विडंबन, ये वंशी देखो किस प्रकार दृष्ट पुरुष की तरह हमारी आलोचना कर रही है। ये वंशी, ये वेणु कर रहा है। नेवी खसाए, आगे कह रही है, शुष्क वंशीर लाठी खान, एते करे अपमान, यही दशा करीला गोसाई। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि शुष्क वंशीर लाठियान, गोपियां कह रही हैं अरे ये जो वंशी है ये तो शुष्क जाति की है, जड़ जाति की है, वंश लाठियान। और इसके माता पिता कौन है? लाठी बांस से बनी है ये वंशी। एते करे अपमान, ऐसा अपमान कर रही है हमारा, हमें दिखा दिखा कर कृष्ण का धरामृत का पान कर रही है। ऐसे दशा करीला गोसाई, ऐसी अवस्था में हम आ गए हैं कि एक वंशी जो जड़ वस्तु है वो हमारा अपमान कर रही है। न सही की करीते पारी, तारे रही मौन धरी, चोरार मां के ढाकी कांदीते नाई। और ये चोर है जो हमारी संपत्ति को चुरा रही है, ये चुरा रहा है। और तब चोर की माता न्याय के लिए उच्च स्वर से रो नहीं सकती, इसलिए हम मात्र मौन रह जाती हैं। ये मानो गोपियां कह रही हैं, ये महाप्रभु इस प्रकार को, अधरेरा ए रीति आर शुन कुनीति, ए अधर सने यार मिला। इस होठों की यही रीति है। जरा अन्य अन्यायों को तो विचार करो। इस होठों को जो भी वस्तु छूती है, चाहे भोजन हो, चाहे पेय हो, चाहे पानी ही क्यों ना हो, अमृत के समान बन जाती है। तब वह वस्तु कृष्ण फेला अर्थात कृष्ण का प्रसाद बन जाती है। सही फेलार, तो कृष्ण ये खाए तांबुल। इस प्रकार गोपियां
महाप्रभु बोल रहे हैं चैतन्य चरितमृत में, ये अंत लीला में आता है। ये तो इसलिए 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 हे कृष्ण, हाँ कह रही हैं यहाँ पे, कहिते प्रभु मन फिर गेला, क्रोध अंश शांत हिला उत्कंठ बाड़ीला। महाप्रभु इस श्लोकों को गा रहे हैं और महाप्रभु के हृदय में उनका बातें कर रहे हैं, उनका मन फिर गया महाप्रभु का, उनका क्रोध शांत हो गया, लेकिन उनका मानसिक उत्कंठा बढ़ गई। परम दुर्लभ ऐ कृष्ण अधरामृत, ताहा यही पाए तार सफल जीवित। ये परम दुर्लभ है कृष्ण का अधरामृत का पान करना, जो ये पा लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। योग्य हया केह करिते ना पाए पान, तथापि से निर्लज वृथा धरे प्राण। इस अमृत को पीने के लिए समर्थ व्यक्ति इसका पान नहीं करता, वह निर्लज व्यक्ति व्यर्थ ही जीवन धारण करता है। इस प्रकार गोपियों के भाव में, राधा रानी के भाव में बोल रहे हैं महाप्रभु कि ताते जानी कौन तपस्यार आछे बल, अयोग्य देव आए कृष्णाधरामृत फल। कि कौन सा तप किया है, जैसे जिस प्रकार गोपियां बोल रही हैं वेणु को, कौन सा तप किया, किस तप के बल पर कृष्ण के होठों का अमृत पान कर रही है। हमें भी बताओ वेणु, कौन सा वो फल है, कौन सी तपस्या है, कौन सा मंत्र है, ताकि हम भी कृष्ण का अधरामृत का पान करें। कह राम राय किछु सुनीते है मन, भाव जानी पढ़े राय गोपी वचन। रामानंद राय के साथ महाप्रभु ये संभाषण, ये डिस्कस कर रहे हैं। तो सब जान गए, रामानंद राय महाप्रभु के हृदय का उद्गार जान गए, किस भाव में है महाप्रभु उस समय, राधा रानी के भाव में है। तो कह राम राय किछु सुनीत है मन, भाव जानी पड़े राय गोपीर वचन। कि भगवान गोपियों के वचन, वो श्लोक पढ़ा फिर रामानंद राय ने महाप्रभु के समक्ष, गोप्या के मचरत अयम कुशलम स्वेणु। ये जो श्लोक जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं अभी, दामोदरम सुधाम अपि गोपिका नाम, जो गोपियों में परस्पर हुई चर्चा का भाग है ये श्लोक। वृंदावन में शरद ऋतु के आते ही भगवान कृष्ण गाय चराते हैं, अपनी वंशी बजाते हैं, तब गोपियां कृष्ण की प्रशंसा और उनकी वंशी के भाग्य की चर्चा करने लगी आपस में एक दूसरे से। यही तो वेणु गीत अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ए श्लोक सुनी प्रभु भावाविष्ट हया, उत्कंठत अर्थ करे प्रलाप करिया। जब महाप्रभु ने ये श्लोक सुना, ये वेणु गीत सुना, तो महाप्रभु प्रलाप करने लगे। महाप्रभु उत्कंठित हो गए और प्रलाप करने, रोने लगे महाप्रभु, और कहने लगे महाप्रभु, देखिए गोपी भाव में, राधा भाव में महाप्रभु बोल रहे हैं ये श्लोक। एहो व्रजेंद्र नंदन व्रजे को न कन्यागन, अवश्य करीबे प्रणय परिणय। अरे ये व्रजनंदन, ये गोपियां मानो बोल रही हूं, राधा रानी बोल रही हूं, महाप्रभु उस भाव में बोल रहे हैं। व्रजेर कौन कन्यागन, ये ब्रजेंद्र जो हैं, ये कृष्ण अवश्य करीब प्रणय, हम गोपियों का वरण करेंगे, हम हमारे साथ विवाह करेंगे, ताकि हम अधरामृत का पान कर पाएं, हम भी इतने सौभाग्यशाली बन जाएं कि वेणु के तरह कृष्ण का अधरामृत का पान कर पाएं। से संबंधे गोपीगण यारे माने निज धन, से सुधा अन्य लभ्य नए। और क्योंकि कृष्ण हमारा वरण करेंगे, कृष्ण हमें पति रूप में, पत्नी के रूप में हमें स्वीकार करेंगे, तो इसलिए ये संबंध जो हमारा कृष्ण के साथ बनेगा, तो जो निज धन है अधरामृत, ये हमारा क्या हो जाए, कृष्ण के होठों का अमृत उनकी निजी संपत्ति है हमारी। क्यों? क्योंकि कृष्ण से हमारा संबंध है। और इससे कोई अन्य लभ्य नहीं, ये कोई दूसरा इसका पान नहीं कर पाएगा। गोपीगण कह सब करिया विचारे, कौन तीर्थ कौन तप कौन सिद्ध मंत्र जप,
ए वेणु कैला जन्मंतारे। गोपियां कह रही हैं कि ये कौन सा तीर्थ किया इस वेणु ने, कौन सा तप, कौन सा सिद्ध मंत्र जप किया, और और जब पिछले जन्म में क्या किया इसने। हो सकता है इस जन्म में ना, पिछले जन्म में कोई पुण्य किया हो, कृष्ण की भक्ति की हो, जो इसका इतना बड़ा सौभाग्य कि कृष्ण के साथ कृष्ण का अधरामृत का पान कर रही है ये। हे न कृष्णाधर सुधा यह कैले अमृत सुधा, यार आशाए गोपी धरे प्राण। गोपी कह रही है हमारा प्राण इसलिए हमने धारण कर रखा है हमारा जीवन, कि हम एक दिन हम भी कृष्ण का अधरामृत का पान करेंगी। ए वेणु अयोग्य अति, अरे वेणु तो अति अयोग्य है, स्थावर, एक तो स्थावर है, जड़ है, और दूसरा पुरुष जाति की है ये। ए वेणु अयोग्य अति स्थावर पुरुष जाति, सही सुधा सदा करे पान। फिर भी ये सुधा का पान कर रही है, कृष्ण का अधरामृत का पान कर रही है। देखिए इस प्रकार गोपियां, महाप्रभु का उद्गार है गोपियों के भाव, गोपी भाव में। यार धन न कहे तारे, पान करे बलात्कारे, पीते तारे डाकिया जनाए। अरे ये धन हमारा है, इसका धन नहीं है ये वेणु का, कृष्ण का अधरामृत। फिर भी ये बलात्कार, ये जबरदस्ती ये पान कर रही है कृष्ण अधरामृत का, और केवल चुपचाप पान नहीं कर रही, जोर जोर से हमें चिढ़ा रही है ये। पीते तारे डाकिया, मतलब जोर जोर से बोल रही है ये तो हमारा, देखो देखो मैं तुम्हारा संपत्ति का पान कर रहा हूं, मानो वेणु कह रहा हूं। तार तपस्यार फल देख इहार भाग्य बल, इहार उच्छिष्ट महाजने खाए। हाँ, जरा इस वंशी की तपस्या, गोपियां कह रही जरा इस वंशी की तपस्या तो देखो, इसका भाग्य तो देखो, कितना सौभाग्य है इस वंशी का, इस वेणु का। इहार उच्छिष्ट महाजने खाए, इसका उच्छिष्ट महाजन खाते हैं, भगवान की भगवत जन, उच्चित भगवान के महान भक्त इसका उच्छिष्ट खाते हैं इस वेणु का। मानस गंगा कालंदी भुवन गावनी, पावनी नदी कृष्ण यदि ताते करे स्नान। और जब भगवान कृष्ण मानस गंगा में स्नान करते हैं, जमुना जी में स्नान करते हैं, तो जब उनका अधरा अमृत जब मिल जाता है उस नदी में, कृष्ण यदि ताते करे स्नान, वेणुर शुटाधर रस हया लोभे परवश, सही काले हर्ष करे पान। तब वे नदियां बड़े लोभ और हर्ष के साथ भगवान की उच्छिष्ट का पान करती हैं। इस वेणु के जो उच्छिष्ट है अधरामृत का पान करती हैं नदियां। यही तो श्लोक में आ रहा है, महाप्रभु उसी श्लोक, एत नारी रहु दूरे वृक्ष सब तार तीरे, तप करे पर उपकारी। अरे नदी तो छोड़ो, जो नदी के तट पर जो वृक्ष खड़े हैं, जब वह इस नदी में जो भगवान का अधरामृत मिल जाता है, जब भगवान जलपान करते हैं या कुल्ला करते हैं नदी में, तो वो अधरामृत, ये वृक्ष भी अपने जड़ों से उस अधरामृत को अपने अंदर समेट लेते हैं, उसका पान करते हैं अपने जड़ों से, उस नदी के जल में जो मिल जाता भगवान का अधरामृत। इसलिए ये भी परम सौभाग्यशाली हैं। गोपियां ऐसा बोल रही हैं, तप करे परोपकारी, क्योंकि ये तप करते हैं, परोपकार करते हैं, और ये आनंदित होकर उस अधरामृत का पान करते हैं वृक्ष। या ऐसा कहने का अर्थ ये भी है कि नदीर शेष रस पाया मूल द्वारे आकर्षिया। नदी में जो रस है उसके अपने मूल, मतलब अपनी जड़ों से आकर्षित करते हैं। केने पिए भूजिते न पारी। और ये भी सौभाग्य, ये इन्होंने कौन सा तप किया, इन वृक्षों ने कौन सा मंत्र तीर्थाटन किया, इनको इतना बड़ा सौभाग्य मिला, ये कृष्ण का अधरामृत का पान कर रहे हैं। मतलब गोपियां अपने आप को अभाग्य, अतृप्त है कि हमारा इतना सौभाग्य नहीं। देखो इन नदियों का कितना सौभाग्य है, इन वृक्षों का कितना सौभाग्य है, इनको कृष्ण का अधरामृत का पान करने को मिल रहा है। इस प्रकार निजांकुरे पुलकित पुष्पे हास्य विकसित, मधुदूषे बहे अश्रुधार। वेणु ने मानी निज जाति, आय रे रये पुत्र नाती, वैष्णव हईले आनंद विकार। निज अंकुरे पुलकित पुष्प हास्य विकसित, मधु मिशे बहे अश्रुधार। मानो ये जो बांस है, इसका जो वृक्ष है,
ये कह रहा है देखो हमारे वंशधर में एक इतना बड़ा सौभाग्य कि कृष्ण के हस्त कमल पर विराजती है, कृष्ण का अधरामृत का पान करती है। तो ये पुलकित हो गए हैं, निज अंकुरे पुलकित। ये उनके माता पिता, इस वंशी के माता पिता हैं, बाप दादे हैं। ये बांस का वृक्ष जिससे ये बांस बनी है, पुष्पे हास्य विकसित मधुर मिशी, और इतने आनंद विभोर हो रहे हैं कि देखो हमारे कुल में आई हुई वंशी भगवान का अधरामृत का पान कर रही है। इतने पुलकित हो रहे हैं कि मानो जब इनके तो मधु जिस प्रकार बहता है, इसलिए अश्रुधार बहा रहे हैं। ये वृक्ष अश्रुधार बहा रहे हैं प्रेम के। वेणुर्मानी निज जाति आरेर ये न पुत्र, क्योंकि वेणु को अपने निज जाति मानते हैं, और आरेर ये पुत्र नीति, और ये पुत्र या पौत्र है इनकी वेणु। वैष्णव हईले आनंद विकार, अरे हमारे कुल में आई हुई ये वेणु वैष्णव बन गई, भगवान कृष्ण का प्रेम इसको प्राप्त हो गया, इतना बड़ा सौभाग्य। तो इसलिए आनंद विभोर हो रहे हैं। वेणुर तब जानी जबे सही तप करी तबे, ए अयोग्य हमारा योग्य नारी, न पाया दुख परी अयोग्य पिय सहित नारी, ताहा लागी तपस्या विचारी। गोपियों ने विचार किया कि वेणु तो सर्वदा अयोग्य है, हम इसको जानना चाहते हैं कि क्या तप किया ताकि हम भी वे तप कर सकें, और हम भी कृष्ण के अधरामृत का पान कर पाए। वंशी द्वारा विगत और तपस्या का विचार करना चाहिए, गोपियां मानो कह रही हूं। एते का प्रलाप करी प्रेम वेश गौर हरि। महाप्रभु जब ये सुन रहे हैं रामानंद राय के मुख से ये वेणु गीत को, तो महाप्रभु प्रेम आवेश में आ गए महाप्रभु। और संगे लया स्वरूप रामानंद राय, स्वरूप रामानंद दामोदर स्वरूप भी वहां पे हैं, रामानंद राय वहां पे हैं। कभू नाचे कभू गाए, भावावेश मूर्छा जाए। महाप्रभु ने जब ये श्लोक सुना तो महाप्रभु कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी भावावेश में मूर्छित हो रहे हैं। यही रूपे रात्रि दिन आए, दिन रात इस वेणु गीत का चिंतन कर रहे हैं महाप्रभु। इस प्रकार ये महाप्रभु का उद्गार है इस वेणु गीत पर। इसलिए ये श्लोक गोप्या किम अचरत द्वयम कुशलम सवेणुर दामोदरम अधरम सुधाम अपि। तो इस प्रकार गोपियां कह रही हैं किस प्रकार तप किया इसने, क्या तप किया। तो मानो वेणु कहती भगवान, ये सूरदास जी ने अपने एक भजन में लिखा है, मानो वेणु कह रही हो इन गोपियों को, तुम कह रही हो मैंने कोई तप नहीं किया, कितना बड़ा तप किया मैंने। जब मेरा जन्म हुआ मैं अपने माता पिता से अलग हो गई। वेणु ये बांस के जो वृक्ष होते हैं ये सब एक एक बांस निकलता अलग हो गई। फिर मुझे काटा गया, मेरे जड़ को काटा गया, मैंने कितना मेरे हाथ पैर काटे गए, और फिर मेरे हृदय में 7 छेद किए गए। आप तुम कह रही हो गोपियों मैंने कोई तप नहीं किया कृष्ण के अधरामृत का पान करने के लिए, कितना बड़ा तप किया मैंने। अपने माता पिता को छोड़ा, मेरे हाथ पैर काट दिए गए, और मेरे हृदय में छाती पर 7 छेद किए गए। वेणु कह रही हो मानो, ये सूरदास जी का एक भजन है उसमें लिखते हैं वो कह रही हो गोपियों को भी कि तपस्या मैंने भी की है गोपियों। तो इस प्रकार ये वेणु गीत भगवान गोपियां कह रही हैं। वेणु सर्वप्रथम वेणु का सौभाग्य मान रही हैं वेणु को। तो हमारे आचार्य जन क्या लिखते हैं, मैं थोड़ा सा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का वो पढ़ देता हूं। वो टीका में क्या लिखते हैं इस श्लोक पर, वेणु इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वेणु इस आशय से कहते हैं, हे गोपियों इस मुरली ने कोई अद्भुत पुण्य का आचरण किया। यद्यपि वंशी मुरली आदि स्त्रीलिंग है, यद्यपि इन शब्दों का प्रायवाची वेणु पुरलिंग है, वेणु को पुरलिंग शब्द है वेणु। तो यहां पर हो दामोदर की अधर सुधा का भोग करती है, ये हम कैसे सहन कर पाएंगी, ये भाव है। इसका कारण है ये अधर सुधा तो हम गोपियों की संपत्ति है। इस तर्क के आधार पर हम कृष्ण की अधर सुधा का नित्य रात्रि में भोग करती हैं, अतः अधर सुधा हमारी संपत्ति है। इस प्रकार ये गोपियां बोल रही हैं
कृष्ण के ऐसे विलास से युक्त वृंदावन का इस समय माधुर्य अधिक उल्लासित हो रहा है। उसी को देखने के लिए यदि हम वहां जाती हैं तो हमें कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार गोपियां, विश्वनाथ ठाकुर गोपियों के उद्गार से हमें इस प्रकार बोल रही हैं गोपियां। आगे वेणुगीत में गोपियां बोलती हैं। अब क्योंकि राधा रानी बहुत शोकाकुल हैं, देखो, और इस वेणु को अपनी सौत मान रही है राधा रानी, सौतन मान रही है, बहुत शोकाकुल है दुख से राधा रानी। तो राधा रानी को ढांढस बनाने के लिए ललिता सखी बोली राधा रानी से, सखी वृंदावनम सखी भुवो विदनोति कीर्तिम यत् देवकी सुता पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी वेणुम गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्य प्रेक्ष्य अदृशान परतां समस्त सत्वम। मानो राधा रानी को ढांढस बनाने के लिए ललिता सखी बोल रही है कि हे राधे, गोपो की तो भाग्य की रहने दो, इस वेणु के भाग्य का भी वर्णन कुछ छोड़ो, इस वृंदावन के भाग्य, इस ब्रजधाम के भाग्य का विचार करो। देखो, हम तो ब्रज में हैं, ये वृंदावन भी कितना सौभाग्यशाली है। ये वृंदावन की जो भूमि है ये कितनी सौभाग्यशाली है। वृंदावनम सखी भुवो वितुनोति कीर्तिम, वो कह रही हैं ललिता सखी राधा रानी को कह रही है कि ये वृंदावन सखी भुवो वितु, ये वृंदावन पृथ्वी रूपी स्त्री की ललाट है। ये वृंदावन ललाट, ललाट मतलब ललाट है। वितनोति कीर्तिम, और ये पृथ्वी की कीर्ति बढ़ा रहा है ये वृंदावन धाम। यद देवकी, क्यों, ये वैकुंठ से भी बड़ा इसका स्थान है इस वृंदावन का। क्यों, वृंदावनम सखी, हे सखी, ये वृंदावन इस पृथ्वी की कीर्ति बढ़ा रहा है। यद देव, क्यों, देवकी सुताब्ज अब्ज लब्ध लक्ष्मी, क्योंकि इसको भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श मिल रहा है इस वृंदावन की भूमि को। भगवान वृंदावन में नंगे पांव चलते हैं, खड़ाई नहीं पहनते भगवान जैसे वैकुंठ में तो भगवान विष्णु पहनते हैं, लेकिन भगवान नहीं पहनते, भगवान तो नंगे पांव चलते हैं ब्रज में। तो यद देवकी सुताम्बुज, भगवान के चरण कमल का स्पर्श मिलता है, और उन भगवान चरण कमल का जो विन्यास है, जो चिन्ह है, इस पर अंकित हो जाते हैं इस ब्रज की भूमि पर। यही एक ऐसा ब्रज है। तो ये प्राप्त करता है उस लक्ष्मी, भगवान के चरण रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है ये ब्रज। अब ब्रज के सौभाग्यशाली का कितना बड़ा भाग्य है, इसका वर्णन कर रही हैं गोपियां। ब्रज का कितना, भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुताम्बुज लब्ध लक्ष्मी वो गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम। और भगवान जब वेणुनाद करते हैं इस ब्रज में, वृंदावन में, तो जो मयूर हैं वो नृत्य करते हैं और भगवान को घेर लेते हैं वो मयूर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मयूर नृत्य करते हैं, भगवान को जब देखते हैं तो भगवान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले मेघ उपस्थित हो गए हों। नील मेघ, भगवान को वो नील मेघ के रूप में देखते हैं ये मयूर, और नृत्य करना आरंभ करते हैं ये। और भगवान का जो वेणुनाद है मानो ये गर्जना हो बादलों में, नील मेघों में गर्जना कर रहा हो नील मेघ, इसलिए नृत्य करते हैं मयूर और मत वाले हो जाते हैं प्रेम में। मत्तम मयूर नृत्यम गोविंद वेणु मनु। तो यहां पे ही बोल रहे हैं यहाँ पे सखियां कि गोविंद वेणु अनु बजते ही भगवान मत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षे, और भगवान को घेर लेते हैं ये मयूर।
अभी तो भगवान जब ये नृत्य करते हैं मयूर, तो भगवान उसी ताल में, उस लय में अपने वेणु को बजाते हैं, भगवान वेणुनाद करते हैं भगवान। ये भी एक अर्थ हो सकता है इस श्लोक का। गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम। और जब ये दृश्य देखते हैं तो जो भगवान को नहीं, तो भगवान को ये जो जो मयूर हैं भगवान को कैसे देख रहे हैं? नील मेघ के रूप में देख रहे हैं। और जब कोयलें देखती हैं भगवान को, कोयल, तो भगवान को वसंत ऋतु के रूप में देखती हैं भगवान को, वो कूजती हैं बहुत मीठे स्वर से। और जो पशु पक्षी नहीं देख पा रहे हैं भगवान को, वो गोवर्धन जी पे चढ़ जाते हैं। अद्री प्रेक्षा, अद्री, अद्री मतलब होता है गोवर्धन, चोटी, पहाड़ की चोटी, उस गोवर्धन जी पे चढ़ जाते हैं और स्तंभित हो जाते हैं, कुछ नहीं करते, केवल एकटक होके कृष्ण की ओर देखते हैं। कृष्ण की इतनी सुंदर, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं मयूरों के साथ और वेणुनाद कर रहे हैं। इस दृश्य को देखते हैं कौन? वेणु अनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्ष्य अद्रिसान। दर्शनीय पर्वत को चोटी पर समस्त सत्वम, सारे पशु पक्षी, अपरतः, अपरतः मतलब तो अपरत मतलब होता है बिल्कुल स्तंभित, सारी चेष्टाएं छोड़ देते हैं, बिल्कुल जैसे स्तंभित, जैसे जड़ जड़ वक्त बन जाते हैं, बिल्कुल एकटक होके प्रेम से आपूरित होकर कृष्ण की ओर ये सुंदर दृश्य को देखते हैं, वेणुनाद को सुनते हैं और कृष्ण का नृत्य देखते हैं मयूरों के साथ। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य। गोपियां कह रही हैं, श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुनकर मोर मतवाले होकर नाचने लगते हैं। ये देखकर गोवर्धन पर्वत की चोटी पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप निचेष्ट भाव से, कोई चेष्टा, बिना किसी चेष्टा के वहां पे खड़े रह जाते हैं। ये दृश्य देखकर सब प्रेम में स्तंभित हो जाते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे। अन्य गोपियों ने कहा, हे गोपियों, इस वेणु ने कौन सा पुण्य किया? इस पर किसी ने पूछा, तुमने कैसे जाना ये पुण्यवती हैं? ये पुण्यवती है? उत्तर है, क्योंकि गोपियों की उपयोगी जो दामोदर की अधर सुधा को ये स्वयं स्वतंत्रता से यथेष्ट रूप से आस्वादन कर लेती हैं। कैसे? उत्तर है, केवल अवशिष्ट रस मात्र का ये पान कर लेती है। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ती गोपियों के लिए, सब पान कर लेती है, सारा अमृत का पान, केवल थोड़ा रस छोड़ देती है। जिन नदियों के जल से उत्पन्न हुई मां, जैसे नदियों को विकसित कमल के भाने से रोमांचित दिखती हैं, ये वेणु जिनके वंश में उत्पन्न हुई ये वृक्ष भी इन वेणु के सौभाग्य को देखकर उसी प्रकार आनंद के अश्रु बहा रहा है। जैसे कोई कुल आर्य वृद्ध अपने वंश में किसी भगवत सेवक को देखकर रोमांचित होकर आनंद के अश्रु बहा सकते हैं, बहाने लगते हैं। कोई गोपी बोली, हे सखी, वृंदावन पृथ्वी की कीर्ति को स्वर्ग से भी बढ़कर विशेष रूप से फैला रहा है। वृंदावन कैसे है? उत्तर है, देवकी नंदन, कृष्ण के चरण कमलों। तो देवकी नंदन क्यों बोला? एक्चुअली यहाँ पे देवकी जी, महाभृत विष्णु पुराण में यशोदा जी का दो नाम है, आए हैं। यशोदा तो है ही, एक देवकी भी यशोदा जी का ही नाम है। यशोदा जी का दूसरा नाम देवकी है। हाँ, तो इसलिए देवकी नंदन मतलब यशोदा नंदन, कृष्ण के चरण अमृतों, चरण कमलों के द्वारा जिनको संपत्ति प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है, जब गोविंद वेणुनाद करते हैं तो सुनकर मेघ मंद मंद गर्जने लगते हैं तथा कृष्ण को नील मेघ मानकर मत मयूर नृत्य करने लगते हैं। एवं अन्य उन्हें नाचते हुए देखकर भी सुंदर पर्वत की चोटी पर स्थित अन्य प्राणी गणों के झुंड अपने अपने कार्यों को भूल जाते हैं। तो इस प्रकार तो वो अर्थात एक दूसरे तुलना पृथ्वी की कीर्ति अधिक विस्तृत होती है। भगवान ये जो पृथ्वी की कीर्ति अधिक भगवान ने बढ़ा दी, क्योंकि ब्रज धाम को जब प्रकट हुए पृथ्वी पर तो पृथ्वी की कीर्ति बढ़ गई। गोपियां इस प्रकार भाव है गोपियों का। इस पर श्रीला विश्वनाथ ठाकुर बहुत लंबे टीकाएं हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, समय भी हो गया। हाँ, तो
कृष्ण के ऐसे विलास से युक्त वृंदावन का इस समय माधुर्य अधिक उल्लासित हो रहा है। उसी को देखने के लिए यदि हम वहां जाती हैं तो हमें कोई दोष नहीं लगेगा, मानो गोपियां कह रही हो एक दूसरे को। वृंदावन पृथ्वी की कीर्ति को स्वर्ग से भी अधिक रूप में विस्तृत कर देता है, क्योंकि यशोदानंदन चरण कमलों से वृंदावन को लक्ष्मी प्राप्त हुई है, अर्थात वह वन, ध्वज, वज्र भगवान के चरण चिन्ह हैं, अंग हैं ये सारे। तो इस प्रकार गोविंद की वेणुनाथ को लक्ष्य बनाकर यहाँ मत मयूरों का नृत्य होता है। उस नृत्य का दर्शन करने के लिए पर्वत की चोटी पर बैठे हुए अन्य समस्त प्राणी अपनी क्रियाएं भूल जाते हैं, अर्थात मयूरों ने भी कृष्ण से प्रार्थना की कि यहाँ हमें नचाओ। तब गोविंद ने वेणुनाद किया और वेणु की ताल गति पर मयूरों ने मंडल बनाकर जब नृत्य किया, तब मयूरों के बीच कृष्ण ने भी नृत्य किया और फिर वेणु वादन करने लगे। तब कृष्ण के वाद्य से संतुष्ट होकर इन मयूरों ने अपने दिव्य पंखों को दान कर कृष्ण को दान किया। तब वादक जनों का जैसा व्यवहार होता है तद अनुसार कृष्ण ने भी आनंद पूर्वक इस मयूर पंख रूपी भेंट को ग्रहण कर अपने शीश पर धारण किया। भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता कहती है। जो प्रेम पूर्वक मुझे दान देते हैं, मुझे कुछ ऑफर करते हैं, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हाँ, तो सुखपूर्वक इस प्रकार। हाँ, तो हम गोपियाँ भी दर्शन करना चाहती हैं। कहने का अर्थ है गोपियों का उनमें से जो आनंद, जो भगवान के इस दृश्य को देख रहे हैं, हम भी वहाँ पे जाना चाहती हैं और हम गोपियाँ भी दर्शन करना चाहती हैं। ये गोपियों का भाव प्रकट हो रहा है श्लोक में। तो इस प्रकार अनेक उत्प्रेक्षाएं, अनेक उद्गार हैं गोपियों के हृदय के वेणुगीत के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो आगे हम अभी यहीं पे हम विराम देते हैं आज की वेणुगीत को। हम इसमें कुल मिलाकर 19 श्लोक हैं वेणुगीत के। तो कल हम और पुनः 1-2 क्लासेस में और हम जो गोपियों का वेणुगीत जो गोपियों के द्वारा गाया गया है, इस पर हम इसका पठन ही करेंगे, पढ़ ही सकते हैं इनको। और महाप्रभु तो मतवाले हो गए, नाचने लगे, मूर्छित हो गए प्रेम में। हम तो पढ़ सकते हैं, ताकि ये लक्ष्य है हमारे जीवन का, इस अवस्था तक पहुंचना है प्रेम में। इतना प्रेम हो कि भगवान से जैसे इन गोपियों का प्रेम है, इन गोपियों का प्रेम है, ये महाप्रभु दर्शाने आए हैं। और तो ठीक है, अभी हम विराम देते हैं, कल पुनः उपस्थित होंगे, इस वेणुगीत को आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, शिला वेद व्यास मुनि की जय, शिला सुखदेव गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।